क्या हो। और जब तुम मर जाते हो, मुर्दे हो, तो जो भी तुम्हारे विपरीत भी थे ना, वो भी तुम्हारे पास आ जाते हैं। समझ लेना, जब तुम्हारे साथ 4 लोग एक तरफ मुख करके चल रहे हैं तो तुम मुर्दा हो। क्या समझ लेना, जब 4 लोग तुम्हें एक तरफ मुख करके ले जा रहे हो तो क्या समझ लेना, मुर्दे को ले जाते 4 लोग एक तरफ मुख करके, जिंदे को कहाँ ले जाते हैं? जिंदे को कहाँ ले जाते हैं? तकलीफ तो जिंदे में ही है, मुर्दे में तो आग लगने का भी पता नहीं लगता। और जिंदे में बात की भी आग लग जाती है, मुर्दे में आग की भी आग का एहसास नहीं होता है। और जिंदे में उसका एहसास हो जाएगा तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। नहीं तो 36 क्षमावाणी भी आएगी, तुम्हारे भीतर की कलुषता निकलने वाली नहीं है। क्योंकि हमने उसको परंपरा बनाया है, उसको हमने अपनी हार्दिक भावनाएं नहीं बनाई है। देखोगे तो जब शमशान जाओगे तो सारे मित्र पीछे चुपचाप चलेंगे। ठीक है भाई, तुम चिल्ला दो राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सब पीछे चलेंगे। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधे पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंधी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम। जब चले जा रहे हो तब क्या होता है? पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा। कौन उड़ गया? हंस। चेतना उड़ गई, बचा क्या है? सोचो, जिनको आपके सुख दुख से जीते जी कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो भी अंत समय कह रहा चलो थोड़ा सा कंधा मैं भी दे लो, विचार कर रहा है। और बदलते जमाने में तो अब कंधा भी नसीब होने वाला नहीं है। अब तो बसें आ गई है लाश के वास्ते। किसके वास्ते? मुर्दे के लिए। सोचो, अब कहाँ तुम्हारे पीछे पैदल चलने वाले भी नहीं मिलेंगे, गाड़ी से पहुंच जाएंगे शमशान घाट में। और बोले सब लोग आने वाले हैं तो थोड़ा सा चाय की व्यवस्था भी कोने में कर दो। अकिंचन धर्म तुमसे कह रहा है देखो कि तुम वहां पर जा रहे हो। अरिहंत नाम सत्य, राम नाम सत्य। मुर्दे को क्या सुनाना, जीते जी सुन ले तो समझ ले तेरा काम, तेरा जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। लेकिन कहीं भाव पैदा होता है? नहीं। लेकिन जीते जी एक बार सोच लेना, प्रभु मैं जीते जी अपनी अर्थी को अपने कंधे पर ले जा रहा हूं, बस आपको याद आ जाएगा। अच्छा गीत है, किसी का लिखा हुआ था कि तुम्हारे घर वाले भी जब तुम मर जाओगे तो ख्याल करना, हॉस्पिटल से भी लाएंगे तो घर के दरवाजे पर रखेंगे, अंदर कमरे में नहीं रखेंगे जो तुम्हारा रूम है, और बाहर भी रखेंगे तो ख्याल करना पाँव घर की तरफ नहीं रखेंगे, पाँव बाहर की तरफ रखेंगे। बोले कोई भरोसा नहीं, कहीं भूत आ गया तो कम से कम भागे तो बाहर भागे, अंदर न घुसे। एक दिन कपड़ा भी नहीं पहनाया होगा ना, पानी भी नहीं पिलाया होगा, वो भी क्या करेंगे? सब आएंगे, फूल भी देंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, घी भी डाल देंगे, पानी भी नहीं पिलाने वाले। कहते ना सारी चीजें आप सुनते हो, देखते हो। हमें तो कोई ऐसा अवसर नहीं मिला मुर्दे को देखने का, जलाने का 12 साल में। और देखा है तो साधु का देखा है, समाधि का रूप उसका देखा है, कोई गृहस्थों का नहीं देखा। लेकिन आपका देखो कैसे बांध करके ले जा रहे हैं। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार था,
सिर्फ एक कफन पे मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से कौन बनता है? संस्कार, शरीर बनता है और कुछ नहीं बनता है। आत्मा तुम्हारी डोर से बंधने वाली नहीं है। और ले जा भी रहे हो तो क्या हो रहा है? सिर्फ एक कफन पे मेरा रह गया अधिकार था। एक कफन। दुनिया में चाहे तुम कितना कमा लो हीरे मोती, पर ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। जो कफन है वो बिना सिला हुआ, उसमें कोई जेब नहीं है। संसार के लोग तो तैयार बैठे हैं, तुम्हारे मरने के सारा सामान है, जमीन भी है, बांस भी है, लकड़ी भी है, आग भी है, फूकने वाले भी हैं। बस देरी किस बात की है? तुम्हारे मरने की देरी है, बाकी सब तैयार है। सारी सामग्री तुम्हारे लिए तैयार है। तुम आज मरो तो अभी 2 घंटे में तैयार है। दुकानदार तो इंतजार में बैठा है कब कोई मरे और हमारे दुकान का माल बिके। कोई तुम्हारी मौत की चिंता करने वाला नहीं है। लेकिन पता नहीं जिंदे में चिंता क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती पता नहीं, जबकि तुम्हें सब चीज मिलेगी। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। मुर्दे को भी मिल जाता है, जिंदे की बात तो संसार। इन बातों को समझना कितना कठिन है। जा रहा है मुर्दा, भीड़ चली जा रही है, पीछे जा रही है। जब तुम मुर्दा हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे, तो तेरे जितने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सब कहाँ चलते हैं? पीछे पीछे पीछे। कहाँ चलते हैं? पीछे। लेकिन वही तुम देख लो, जब तुम्हारी बारात निकलती है तो तुम्हारे यार दोस्त कहाँ चलते हैं और कैसे चलते हैं? नाचते गाते चलते हैं। और ये खाने मिलेगा 36 प्रकार के पकवान और पट्टिका से पैसा अलग मिलेगा। इतना तो स्वार्थी है। बारात में नाचते आगे चल रहे और तू मर गया तो बोले निकल तू ही आगे जा। अपन तो ये यथार्थ सत्य है। इसलिए डोली सजा के रखना ये मत याद रखो, अर्थी सजा के रखना, इसको याद रखो। जिस दिन उसका याद रहेगा तो सोच का ढंग ही बदल जाएगा। सब वहां जलाएंगे और तेरे मित्र भी जो होंगे। जैसे जैसे तेरी आग की लपटें बढ़ेगी तो तेरे सारे रिश्तेदार तुझसे दूर होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? कुछ कहेंगे और कितनी देर लगेगा, और कितनी देर, अरे यार बहुत देर है। तो जो दूर के हैं वो निकलते चले जाएंगे। बचेंगे कौन? खास और घर के। वो भी क्यों बचेंगे? बोलेंगे सब तो जल गया, लेकिन अभी इसकी खोपड़ी नहीं जली। क्या नहीं जली? और बोले सबसे बड़ा खतरनाक तो इसकी खोपड़ी थी। कौन सी चीज थी सबसे ज्यादा खतरनाक? इसकी खोपड़ी थी। इसलिए इतना लंबा बांस लेकर के पड़े रहेंगे। नहीं भी जलेगी तो और बीच में डालेंगे, और जब तक फट न कर जाए तब तक वहीं रहेंगे, जब तक खोपड़ी न फूट जाए। क्या न फूट जाए? यही है सबसे ज्यादा। सोचो, हाँ? डालते ना घी, डल रहा है ना घी, तो डल रहा है। और डल क्या रहा है? क्योंकि मालूम है ऐसे तो जलने वाला नहीं है, तो इसलिए घी डालो। अब कोई कोरोना का तो मुर्दा नहीं है जो तेल से भी फूक जाए, मिट्टी के तेल से भी घी डलता है। यथार्थ सत्य जिंदगी का है। सब तुमसे दूर होते चले जाते हैं, बचता कौन है? कुछ नहीं, वही एक मटकी राख। और उतना ही बचता है जितना तुम पैदा हुए थे। तुम पैदा हुए थे तो जितने पौंड के तुम थे ना, मरने के बाद तुम्हारी राख भी उतनी ही बचती है, और ज्यादा नहीं बचती। जितना तुम पैदा हुए थे बस उतनी भस्म बन करके बच जाती है। लेकिन तुम्हारा प्रेम कहाँ रहता है?
उठा के ले आओ, अपने घर में टांग करके रखो ना, एक छोटा सा बना करके मटका। बोले ना, बाहरी से ले जा, कोई भरोसा नहीं भूत बन करके आ जाए। ये यथार्थ सत्य जिंदगी का है। पूछ लो, मित्र भी ऐसे ही है, पत्नी भी ऐसे ही है, बच्चे भी ऐसे ही हैं। और तुम जिस लक्ष्मी को कमा करके तिजोरी में रखते हो, उसके पास चले जाना, हाथ जोड़ करके कहना, हे लक्ष्मी मैया, तेरे लिए मैंने सब कुछ किया। अगरबत्ती जला लेना, एक बार आरती उतार लेना और उससे पूछना, हे लक्ष्मी मैया, तो मेरा कहाँ तक साथ देगी? भले मैं तेरे जैसे पागल नहीं हूँ। तेरे शमशान ले जाने के लिए लकड़ी, कपड़ा, माचिस, घी, तेल सब लाने के लिए मैं ही काम आऊँगी, दूसरे को काम आने नहीं दूंगी। वो कहेगी, कौन कहेगी? लक्ष्मी। कभी पूछ लेना धीरे से और कान में उसका उत्तर सुनना। उत्तर सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ, इतने में मेरे को संतोष नहीं होगा। फिर बोले क्या करोगे? बोले जब तेरे ही होगी ना, तो सब लोगों को खुशी में मिठाई बंटवाने के मैं ही काम आऊंगी, दूसरा काम आने वाले नहीं हो। तेरी मरने की खुशी में मैं मिठाई बंटवाऊंगी अच्छे से अच्छे। फिर पता लग जाएगा सबको, हो गई तेरी, न तेरी रही न मेरी रही, हो गई तेरी। किसकी रही वो? किसी की भी नहीं रहती है। लेकिन पूछते नहीं हो, क्योंकि पूछने में क्या आता है आपको? पसीना आता है, साथ निभाता है। लेकिन महावीर कह रहे, ख्याल कर, अकिंचन धर्म है तो जितना परिवार, रिश्ता, संसार है, ये सब बाहर से छूटेगा। परिग्रह 24 भेद, 10 प्रकार के तो ये सामान है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य, भांड। उसके उपरांत बोले 9 कसाय है। कितनी कसाय? 9 कसाय, 4 कसाय। 4 तो है क्रोध, मान, माया, लोभ। इसको भी परिग्रह कहा, क्योंकि इसको भी पाल करके रखते हैं, गुस्से को पाल के रखते हैं। क्योंकि अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, मान नहीं करेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, माया नहीं करेंगे तो अपना काम भी नहीं बनेगा, और लोभ नहीं करेंगे तो प्रगति कैसे होगी? ये सब किसका सोच है? आपकी सोच है। ये 4 कसाय, ये परिग्रह है, जानबूझ करके पाल पोस के रखते हो। और फिर 9 कसाई भी है। कौन कौन सी? बोले हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। बोले मैं पुरुष हूं, यह भी परिग्रह है। कितना बड़ा हास्य, हंसना भी परिग्रह है। महावीर से पूछा कि हास्य परिग्रह क्यों है? बोले तुम हंसते मुस्कुराते क्यों हैं? बोले दूसरा अपना हो जाए इसलिए हंसते हो, मुस्कुराते हो। हंसने के लिए भी मना किया हम लोगों को। किस लिए मना किया? लेकिन जब तक संसार में, तब तक 9वें गुण स्थान तक चलेगा। कितने गुण स्थान तक चलेगा? इसलिए जैनी में भगवान की प्रतिमा सौम्य बनाई जाती है। आप लोग कहते हैं ना मुस्कुराती हुई बनाना, बोले भगवान तो कसाय से रहित है, मुस्कुराहट वाले भी मत बनाओ, शांत बनाओ। जैन शास्त्र की मूर्ति के जो वास्तु कहा गया है। हास्य भी परिग्रह है, क्योंकि हंसने का मतलब है पराया अपना हो जाए। इसमें भी भले भाव है, दूसरे को अपना, इतना तक छुड़ाया गया है। इसलिए परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, उसका अभ्यास कर और आगे बढ़ता चला जा। तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान, और तृष्णा का जो भीतर भाव पैदा हुआ है वो तुम्हारे भीतर 10वें गुण स्थान तक चलेगा। कौन से गुण स्थान तक? सूक्ष्म लोभ। कौन सा लोभ? 11वें गुण स्थान में अगर चले गए तो उदय में आएगा, तुम्हें नीचे गिरा देगा। एक छोटा सा लोभ कहाँ से आ जाता है? बोले ना, आत्मा को पाना है तो सोच ले, एक क्षण भी नहीं लगता है जिंदगी को मिटने में। चक्रवर्ती की पूरी संपदा होती है, 96,000 रानियां होती है, लेकिन क्या होता है? एक चक्रवर्ती मरता है कि 96,000 का मामला खत्म हो जाता है। क्या बचता है? अपने घर में देख लो, जरा सा पति चला जाए तो स्त्री की क्या स्थिति? वो तो जीने की ताकत है। इसलिए पुरुष बड़ा तेज है, शादी भी करता है तो अपने से 4 साल 8 साल छोटी से करता है। बोले मैं पहले निपट जाऊं, क्योंकि स्त्री मर जाएगी तो मेरा जीना बड़ा भारी पड़ेगा। और औरत के अभाव में पति की स्थिति विधवा अवस्था में देख लो, बड़ी दुरावस्था उसकी, कुत्ते से जिंदगी हो जाती है।
सौभाग्य होता है। इसलिए पुरुषवादी मानसिकता ने क्या टटोला, अपने से छोटी, मरे तो पहले निपट जाओ ताकि कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन स्त्री के पास क्षमता होती है, झेल लेती है, 10 साल 20 साल 25 साल जैसा चाहे वैसा अपना समय गुजार लेती है। भीतर के मन को पढ़ो, अकिंचन कुछ भी नहीं है, फिर भी खाली बोलने से कुछ नहीं होता। पूजा में कि फांस तन कसी तन में लागे, चाह लंगोटी के दुखभाले। कभी सोचो तो, एक जरा सा फांस पाँव में चुभ जाता है, 2 दिन रह जाता है तो लप 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 करता है। कैसी इच्छा होती है कि कब सुई लूं और उसे निकाल लूं। भाव आता है कि नहीं आता है? लेकिन बोले मन में फांस लगी हुई है, निकलता है क्या? सब चीज छोड़ दोगे तुम, लेकिन तन में लंगोटी, देखते हो ना, सारी चीज आप छोड़ोगे और जिंदगी में 2 बार 24 घंटे में तुम्हें लंगोटी का असर आएगा ही आएगा। है, नहाने जाओगे तो, शरीर के शुद्धि को जाओगे तो उसी लंगोटी में केवल रह जाते हो। सच तो वही है, चाहे लंगोटी के दुख भाले, उस परिग्रह का दुख झेलते रहोगे आखिरी दम तक। सारे कपड़े भी उतार दोगे, लेकिन वो तुम्हें पहने रह करके तुम घूम भी लोगे, तुम्हें कुछ भी लगने वाला। उस वीतराग अवस्था में आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद एक स्नेह कह दिया। ये सारे के सारे धर्म से जुड़ी हुई वस्तु है। किससे जुड़ी हुई वस्तु है? धर्म से जुड़ी हुई है। लेकिन बोले महाराज आप कितना भी बता लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक सांस चल रही है तब तक आस को लेकर के चलते हैं। किसको लेकर के चलते हैं? आस को लेकर के चलते हैं। लेकिन आज का धर्म कह रहा है न किंचन इति अकिंचन, मेरी आत्मा के अलावा संसार में और कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु जो चैतन्य तत्व है उसको पाने का पुरुषार्थ करूंगा। उस चैतन्य के ऊपर दुनिया की राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ अहंकार ममकार की परतें चिपक गई है, उसको उतारने के लिए मैं साधना करूंगा। जब यह साधना होने लगती है तो पर्युषण का लक्षण अपने भीतर प्रकट करता है। और जब भीतर प्रकट करता है तो जो आत्मा की निर्मलता, जो आत्मा की शांति, जो दिव्यता की अनुभूति स्वयं को होती है, वो दुनिया के किसी भी पदार्थ में नहीं होती। इसलिए कभी कभी आप देखते हो जब आप दुनिया से थक जाते हो तो अकेले बैठते हो, और जब अकेले बैठते हो, ना खाना है, ना पीना है, ना रहना है, ना परिग्रह है, ना श्रृंगार है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कहते हो आज मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, आनंद महसूस कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं इंद्रिय भोग के साधन। बोले जो उस अवस्था को आने की तैयारी करता है वही अकिंचन धर्म को प्राप्त करता है। उसके लिए बाह्य परिग्रह से भी मुक्त होना है और अभ्यंतर परिग्रह से भी। इसलिए द्विविधा, जो दुविधा में रहते हो उस दुविधा परिग्रह को क्या करो? छोड़ दो। तो आपको जीवन मिला है, आनंद का जीवन मिला है। इसलिए सोचो प्रभु, एक प्रतिमा भी बनती है तो सारे पाषाण को अलग करके ही बनती है। तो मैं बाहर की प्रतिमा जब छोड़ करके बनती है तो भीतर की जो प्रतिभा है उसको उजागर करना है, तो बाहर चीज़ों का विसर्जन करना ही पड़ेगा। तो उत्तम आकिंचन्य, अपने जीवन में परिग्रह से मुक्त होने की चेष्टा करो। दुनिया की वस्तु को अपना बनाने की चेष्टा मत करो, नहीं तो कितना भी बना लोगे दुर्योधन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? दुर्योधन। दुर्योधन में क्या शब्द है? दुर्योधन। वो क्या हो गया? दुर्योधन हो गया। नाम ही उसका है, क्योंकि उसके भीतर सबसे बुरा परिणाम था, मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है। सब कुछ मिल गया लेकिन 5 गांव नहीं दे सका। आपके घर में भी कभी कभी भाइयों में हो जाती है, सब चीज मिल जाता है लेकिन एक जरा सी चीज के पीछे कोर्ट केस भी हो जाता है। दिवाली खड़ी, बोलिए दुर्योधन है, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। दूसरा हो जाता है मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। ये कौन है? भरत बाहुबली। बाहुबली कह रहे हैं मेरे बाप ने मेरे को जितना दिया है उतना मेरा है, बाकी भरत चक्रवर्ती बाकी सब तेरा है। तो बाहुबली के समान जो जीवन है
वो भी प्रेम बना देता है। तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। तीसरा, मेरा भी तेरा है और तेरा भी तेरा है। ये किसका हो जाता है? जब देखते हो ना, जैसे भामाशाह, तेरा तो तेरा ही देश का, मेरा भी जो है सुरक्षा के लिए जा ले जा, सब कुछ लुटा दिया, अपना कुछ भी नहीं कर रहा है, टेंशन में नहीं आ रहा है। जंबो कुमार, जंबो स्वामी, तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी जो सामान है वो भी तेरा है। चौथे नंबर पे कह दिया, ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। ये तो रात के समय सोने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ये धर्मशाला मेरी नहीं है, सवेरे उठते ही मुझे इसे छोड़ करके जाना है। ये भगवान आदिनाथ और ऋषभनाथ है। न तेरा है ना मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। सोचते चले जाओ बस आज का दिन, बाकी तो कल का दिन आ जाएगा ब्रह्मचर्य। कौन सा आ जाएगा? वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याण। कौन से भगवान का? वासुपूज्य का कल हो जाएगा यहाँ पे, बाकी चीज़ें आपकी चल जाएगी। उसके उपरांत आखिरी दिन कौन सा था? क्षमा वाणी का। कौन सा दिन है? क्षमा वाणी का दिन है। क्षमा वाणी के दिन सवेरे कार्यक्रम अपना जो सा चलता है वैसा ही चल जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ चतुर्दशी को पूरा काम हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि परसों का दिन यही था कि सारे लोग यहाँ से फिर सारा कार्यक्रम करके यहाँ से श्री जी को आनंद के साथ ले जाते, और आनंद के साथ पूरा कार्यक्रम परसों ही समाप्त होता है तो अच्छा लगता है। और बाकी कल आप कर लेते हैं तो आपकी जैसी व्यवस्था, आपको जो करना है वो करें, क्योंकि चर्चा में परसों के दिन की सारी बातें थी, ताकि पूरा समापन एक सामूहिक रूप से क्षमा वाणी के साथ हो जाता है। लेकिन आपका जैसा कार्यक्रम है वैसा होगा। परसों का दिन जो होना है वो होगा ही। बाकी सभी चीज़ें आपको ज्ञात है, यात्रा की और विधि विधान की जो भी है। उपवास वाले जो भी हैं इकट्ठे होकर के सवेरे आ सकते हैं। बाकी जैसी आपकी व्यवस्था इसी पुनीत भावनाओं के साथ। ओम नमः, क्या याद आ गई? पदमपुरा पद यात्रा। अच्छा, पदमपुरा पद यात्रा, चलो जो भी कुछ है। हाँ, लिया। वाइष्णवी विशाल बाड़ा पदमपुरा यात्रा 7 अक्टूबर। हाँ 7 को जाएगा, बता 22वां 7 अक्टूबर, ठीक है, बढ़िया। 22 शनिवार रविवार। बहुत चित्रकूट कॉलोनी के युवा मंडल के सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, वो भी अपनी भाव व्यक्त कर रहे हैं। पूज्य गुरु के चरणों में पहुंच रहे हैं सिर पर समर्पित करने के लिए। आइए अदाजी। हमेशा यहाँ यात्रा निकलते, और जयपुर में यात्रा के मामले में तो ज़्यादा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पीछे लेकर नग्न रहे और कैसी लोच जो करते हैं, तन सिंगार रहित वे होकर। बहुत सुंदर चित्रकूट के, बहुत अच्छा चित्रकूट। गुरुदेव चतुर्दशी का कार्यक्रम, मध्य का कार्यक्रम, समापन का नहीं है। समापन तो परसों ही समापन पे होगा। फूल माल मतलब समापन होता है, जहाँ भी हम लोग देखते हैं ना